हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सीरीज कंप्लीशन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको निकालना है मिसिंग टर्म इस सीरीज में। क्या दी गई सीरीज आपको? 87, 89, 92, 97, 104, 115, क्वेश्चन मार्क 145। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे 87 और 89 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। 89 92 के बीच में कितने का फर्क है? 3 का। 92 97 कितने का फर्क है? 5 का। 97 104 कितने का फर्क है? 7 का। 104 और 115 कितने का फर्क है? 11 का। अब आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करते जाइए, 2 3 5 7 11, ये कौन से नंबर है? ये सब के सब है प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर है ये? प्राइम नंबर, यानी जो खुद को छोड़ के सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते वाले नंबर है ये। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे 2 था, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11 आया। कॉन्जिक्यूटिव हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। तब आप एक चीज बताइए, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है आपका? 13 आता है। तो देखिए 115 में अगर हम 13 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 5 + 3 8, 1 + 1 2। तो क्या आना चाहिए अगला नंबर? 128 आना चाहिए। और फिर उसके बाद देखिए 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आ सकता है? 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17। तो देखिए 128 में अगर हम 17 को ऐड करेंगे तो 8 + 7 कितना आएगा? 15। कैरी 1, 2 + 2 4, 145 आ रहा बरोबर। यानी जो हमने टर्म निकाले वो आगे भी जो आखिरी टर्म दिया हुआ था वाला लॉजिक यहाँ पे होल्ड कर रहा है कि अगली टर्म हम जब प्राइम नंबर की ऐड करेंगे 17 128 में तो हमको क्या नंबर मिलेगा? 145। यानी जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो सही है। तो हमारा आंसर क्या है? 125। क्या करना है समझ में आ रहा? अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, या तो ये चेक करते एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं क्या, या तो कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे जैसे किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब दिख रहा है क्या, उस लॉजिक से हम आगे बढ़ते जाते हैं। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा? प्राइम नंबर का। हमने डिफरेंस निकाला, देखा कि 2 3 5 7 11 ऐसा डिफरेंस आ रहा था। ये सब कौन से नंबर थे? प्राइम नंबर। तो हमने अगला प्राइम नंबर ऐड किया वाले नंबर पे, तो हमको मिला 128। फिर हमने जो लॉजिक लगा रहे वो सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या किया, उससे अगला प्राइम नंबर जो टर्म हमने निकाला उस पे ऐड करके देखा कि जो आखिरी नंबर दिया हुआ है हमको सीरीज में वो मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे हमने 17 ऐड किया, हमको क्या मिला? 145, यानी हमारा लॉजिक सही है। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको? 17 20 15 22 13, क्वेश्चन मार्क। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप एक चीज देख रहे हैं, वैल्यू बढ़ी कम हुई, बढ़ी कम हुई, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऐसे में क्या बताया था मास्टर ने? 2 अलग अलग सीरीज बना लीजिए। एक कौन सी? जो ऑड प्लेसेस की हो, एक कौन सी? जो इवन प्लेसेस की हो, है ना। तो चलिए ऑड प्लेसेस की सीरीज क्या बनेंगे? 17, उसके बाद 15, उसके बाद 13 आ रहा है। इवन प्लेसेस की क्या बनेंगे? 20, उसके बाद 22, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब आप देखो, जब आप ऑड प्लेस देख रहे हो तो क्या हो रहा है? ऑड प्लेसेस में पहले 17 था, फिर 15 आया, 15 था, फिर 13 आया, यानी टर्म्स 2 से कम होते जा रही है। इवन प्लेसेस में पहले 20 था, फिर 22 आया, यानी टर्म 2 से बढ़ रही है। तो फिर जैसे ही 22 आया, नेक्स्ट वाली भी क्या होनी चाहिए? 2 से बढ़नी चाहिए। तो 22 + 2 कितना आना चाहिए? 24। तो दिस इज योर राइट आंसर। समझा? तो क्या करा हमने यहाँ पे? 17 20 15 22 13 और ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। हमने क्या देखा? हमने ऑड प्लेसेस वाली टर्म के बीच में क्या रिलेशन है देखा, और इवन प्लेसेस वाली टर्म के बीच में क्या रिलेशन है वो देखा। ऑड प्लेसेस में क्या दिख रहा? 17 के बाद आ रहा था 15, यानी कितने से कम हो रहा था? 2 से। 15 के बाद क्या आ रहा था? 13, फिर से कितने से कम हो रहा था? 2 से। यानी जो भी प्लेस ऑड नंबर में आएंगी वो क्या रहेंगी? पिछली टर्म से 2 कम, पिछली ऑड टर्म से 2 कम, ऑड प्लेस वाली। इवन प्लेस में जो आ रही थी वो क्या थी?
पहले 20 था, फिर क्या है 22, यानी 2 से बढ़ रहा है। फिर जो 22 के बाद आएंगे वो भी क्या होना चाहिए, 2 से बढ़ना चाहिए। तो 22 + 2 क्या आना चाहिए, 24 आना। समझा? तो जब भी आपको एक ऐसी सीक्वेंस दिखे जो बढ़ रही है, फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही, फिर कम हो रही, फिर बढ़ रही, फिर कम हो रही, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप हमेशा क्या करना, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को अलग करके उनके बीच में ऐसा लॉजिक बनाने की कोशिश करना, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए आसान। समझा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 1, 3, 7, 15, 31, 63 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। 1 और 3 के बीच में कितने का फर्क है, 2 का। 3 और 7 के बीच में कितने का फर्क है, 4 का। 7 और 15 के बीच में कितने का फर्क है, 8 का। 15 और 31 के बीच में कितने का फर्क है, 16 का। 31 और 63 के बीच में कितने का फर्क दिख रहा है यहाँ पे, 32 का। तो आप देख रहे हैं जो डिफरेंस है, पहले 2 था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो जो नेक्स्ट टर्म रहेंगे वो कितने प्लस होना चाहिए, 64 प्लस होना चाहिए, है ना। 32 2 जार 64, तो 64 में क्या ऐड करना है, 63, 4 + 3 7, 6 + 6 12, तो क्या आनी चाहिए अगली टर्म 127। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझ रहा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब जैसे कोई कोई जगह पे आपको ऐसा दिया रहता है कि 1 है तो 2 1 जार 2, फिर उसमें 1 ऐड किए तो 3 हो गया, 3 2 जार 6, उसमें 1 किए तो 7 हो गया, 7 2 जार 14, उसमें 1 किए तो 15 हो गया, 15 2 जार 30, 30 में 1 ऐड किए तो 31 हो गया, 31 2 जार 62, 62 में 1 ऐड किए तो 63 हो गया, 63 2 जार 126, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 127 हो गया। वैसे लॉजिक से जाओ चाहे ऐसे लॉजिक से जाओ, आंसर सेम आता है, बस आपको पैटर्न पहचानना आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीरीज कंप्लीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न पहचानना आना चाहिए, और इसमें कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म। अब आपको बोल रहा है आपको कौन सी टर्म निकालना है, यहाँ पे रॉन्ग टर्म, यानी कोई ना कोई एक ऐसी टर्म होंगी जो यहाँ पे गलत दी हुई है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 है पहली टर्म, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, 344 है, 512 है, 729। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 1 8 27, ये सब क्या है, क्यूब है। 1 किसका क्यूब है, 1 का। 8 किसका क्यूब है, 2 का। 27 किसका क्यूब है, 3 का। 64 किसका क्यूब है, 4 का। 125 किसका क्यूब है, 5 का। 216 किसका क्यूब है, 6 का। 344 किसी का क्यूब है क्या, नहीं है, क्योंकि 7 का क्यूब कितना आता, 343 आता है ना। 7 7 जार 49, उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 9 जार 63, 7 4 जार 28, 28 + 6 कितना आएगा, 343। अगर यहाँ पे 343 होता तो ये किसका क्यूब हो जाता, 7 का, बट यहाँ पे 343 है क्या, नहीं, 344 दिया हुआ है, तो ये कौन सी टर्म हो गया हमारे लिए, रॉन्ग टर्म। क्योंकि आप देखो उसके बाद फिर से 512 किसका क्यूब है, 8 का। 729 किसका क्यूब है, 9 का। यानी यहाँ पे सिर्फ 344 एक ऐसी गलत टर्म है जो किसी का क्यूब नहीं है, तो रॉन्ग टर्म कौन सी है यहाँ पे, 344। समझा? क्वेश्चन ये भी आसान है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रॉन्ग टर्म निकालिए, यानी जो सीक्वेंस दी हुई है ना, इसमें कोई ना कोई एक गलती है, वो गलती कौन सी है वो निकालिए। जैसा है ना, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, मैं पहले सोचा था उसको आखिर में करेंगे, लेकिन वो भी अभी देख लेते, रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन आ ही गया है। तो फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। क्या टर्म दी हुई है यहाँ पे, 380, 188, 92, 48, 28, 2 दी हुई है ऐसा। अब आप फिर से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किसी का क्यूब स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 192 और 188 दोनों के बीच में, सॉरी 380 और 188 के बीच में कितने का डिफरेंस है ये निकाल लेंगे। तो ये बोरो 1 करेंगे, कट के 10 हो जाएगा, ये कट के 19 हो जाएगा, कट के 18 हो जाएगा, कट के 2 हो जाएगा, होगा, सॉरी 10 हो जाएगा। इसने बोरो 1 किया तो इसने बोरो 1 किया 7, कट के 17 हो जाएगा, इसने बोरो 1 किया तो कट के 2 हो जाएगा। 10 में से
8 गया तो कितना बचेगा 2, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। तो इनके बीच में कितने का फर्क है 192 का, यानी 380 में से जब आप 192 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 188। अब 188 और 92 के बीच का डिफरेंस देखो, 188 और 92 के बीच का, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा 6, 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9, कितने का फर्क आ रहा 96 का। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे ये दोनों टर्म के बीच में आपको कोई रिलेशन दिख रही है क्या? 192 है, उसको 2 से डिवाइड करो, 192 का हाफ कितना आएगा 2 9 जार 18, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 6 जार 12, यानी 192 का हाफ है 96। यानी आपको क्या करना है, पिछली टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है उसका हाफ करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते यही वाला आगे भी कंटिन्यू हो रहा है क्या? 92 और 48 के बीच का डिफरेंस देखिए, 92 में से 48 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कट के हो जाएगा 12, कट के हो जाएगा 8, 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, 8 में से 8 गया कितना बचेगा 4। यहाँ पे कितना आ रहा डिफरेंस 44 आ रहा। लेकिन आप देखिए 96 और 44 एक दूसरे का हाफ है क्या? नहीं है, है ना। 96 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा डिफरेंस 44 आ रहा, यानी ये टर्म हमारे लिए गलत हो सकती है। तो अगर ये टर्म गलत हो सकती है तो सही टर्म क्या हो सकती है वो निकालना पड़ेगा। सही टर्म कैसे निकालेंगे, क्या था हमारा पैटर्न, जो भी पिछली टर्म है आपकी 92 उससे सब्ट्रैक्ट करो, क्या सब्ट्रैक्ट करो, हाफ पिछले डिफरेंस का, पिछले डिफरेंस का हाफ 96 का हाफ कितना निकालते हम लोगों ने 48 निकालते, ये कट के हो जाएगा 12, ये कट के हो जाएगा 8, 12 में से 8 गया तो बचेगा 4, 8 में से 4 गया तो बचेगा 4, यानी कितना सब्ट्रैक्ट कितना आएगा आपका नंबर 44 आएगा। देखते वाली सीक्वेंस अगर उस हिसाब से बनाए तो 380 188 92 और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमारी अगली टर्म क्या आनी चाहिए 44 आनी चाहिए। देखते ही हमारा ये जो 2 डिवाइड वाला लॉजिक है यहाँ पे होल्ड होता है क्या? इन दोनों के बीच में फर्क था ना 192, इनके बीच में था 96, इन दोनों के बीच में अभी हमने जो हमारे सिस्टम के हिसाब से निकाला वो कितना आना चाहिए था 48। देखते अब अगली टर्म 20 आती कि नहीं आती, हमारे सिस्टम के हिसाब से हमारी 20 आनी चाहिए, देखते आती कि नहीं आती। इसका हाफ करना है तो 48 का हाफ करके देखिए, यही करना था ना, ये डिवाइड बाय 2 किए तो क्या मिला 96, इसको डिवाइड बाय 2 किए तो कितना मिला 48, इसको फिर से क्या करो डिवाइड बाय 2 कर दो, 48 को डिवाइड करो 2 से तो कितना मिलेगा 24, तो 44 में से 24 सब्ट्रैक्ट कीजिए, मिल रहा है 20, हाँ जी मिल रहा है। नेक्स्ट टर्म देखिए 24 का हाफ कीजिए, 24 का हाफ कितना होगा 12, तो हमको क्या करना पड़ेगा 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आनी चाहिए टर्म 8, आ रही है 8, हाँ जी आ रही है। फिर से सेम लॉजिक लीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, 12 को जैसे आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलना चाहिए -6 मिलना चाहिए, 8 में से 6 गया तो कितनी आनी चाहिए अगली टर्म आपकी 2 आनी चाहिए, आ रही है हाँ जी आ रही है, यानी हमारा वाला लॉजिक यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे कौन सी एक टर्म गलत दी हुई है 48 गलत दी है, 48 की जगह क्या आना चाहिए था यहाँ पे 44 आना चाहिए था। समझा, क्वेश्चन इजी है, बस आपको क्या याद रखना है, आप जिस लॉजिक से इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको, क्योंकि आपको एक बार लॉजिक आपने सही लगा लिया, सही पैटर्न पकड़ लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। सेम मिसिंग टर्म वाला ही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे एक रॉन्ग टर्म दी हुई रहती है, आपको वो रॉन्ग टर्म पहचानना पड़ता है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2 5 10 17 26 37 क्वेश्चन मार्क 65 82 101। फिर से देखते हैं 2 और 5 के बीच में कितने का फर्क है 3 का, 5 और 10 के बीच में कितने का फर्क है 5 का, 10 और 17 के बीच में कितने का फर्क है 7 का, 17 और 26 के बीच में कितने का फर्क है 9 का, 26 और 37 के बीच में कितने का फर्क है 11 का। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 था, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 11 आया। ये सब क्या है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्या है ये
कॉन्जिगेटिव ऑड नंबर। 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता? 5। 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता? 7। 7 के बाद अगला ऑड नंबर 9। 9 के बाद अगला ऑड नंबर 11। तो 11 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आना चाहिए? 13। तो देखते हैं लॉजिक आगे भी सही चलता है क्या? 37 में ऐड करो 13, तो 3 + 7 10, कैरी 1, 3 + 2 5। क्या आनी चाहिए अगली टर्म? 50 आनी चाहिए। अब देखते हैं ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कैसे चेक करेंगे? 13 के बाद अगली ऑड टर्म क्या आनी चाहिए? 15। 50 में 15 ऐड करो, कितना आ गया? 65। 15 के बाद अगली ऑड टर्म क्या आनी चाहिए? 17। 65 में 17 ऐड करो, कितना आ गया? 82। 17 के बाद अगली ऑड टर्म क्या आनी चाहिए? 19। 82 में 19 ऐड करो, कितना आ रहा? 101। तो 50 इज योर फाइनल आंसर। फिर से हमने यहाँ पे क्या पहचाना? हमारा पैटर्न। पैटर्न कैसे निकाला हमने? कॉन्जिगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस लिया, देखा कितने का फर्क है दोनों के बीच में, और फिर ये जो फर्क था ये किस तरीके से आ रहा है ये देख रहे थे, है ना। पिछली टर्म में आप बोल लो 2 ऐड करके बना रहे थे, है ना। मैं ये भी बोल सकता 3 और 5 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। 5 और 7 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। 7 और 9 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। मैं ऐसा लॉजिक लगा के बोल सकता हूँ, या तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सब क्या है? कॉन्जिगेटिव ऑड नंबर है। 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, 13 भी ऑड है, 15 भी ऑड है ना। तो क्या हो रहा है? कॉन्जिगेटिव ऑड नंबर्स को ऐड करना है। या तो आप देख लो जो भी डिफरेंस था उसको 2 से बढ़ाते जाओ और अगला टर्म आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से आपको समझने में आसानी हो उस तरीके से समझिए। 3 और 5 के बीच में भी 2 का फर्क है, 5 और 7 के बीच में भी 2 का फर्क है, 7 और 9 के बीच में भी 2 का फर्क है, 9 और 11 के बीच में भी 2 का फर्क है। तो अगली टर्म क्या रहेंगी? 11 में 2 ऐड कर दो, उसमें 13 में 2 ऐड कर दो, 15 में 2 ऐड कर दो, 17 में 2 ऐड कर दो, 19। तो जैसे में भी आपको आसान लगे उस तरीके से करो, बस आंसर सही निकालना है यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न आपको किस हिसाब से लेके जाना है कि आपका आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। आप चाहो तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तरीके से सॉल्व कर लो, या जिस तरीके से करना है करो, बस आपको आंसर सही निकालना है, ठीक है। आंसर गलत होना चाहिए क्या हमारा? नहीं। अभी देखिए जैसे हमको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2 numbers have been put within bracket. Select the most appropriate option for this number in relation to the inclusion in the series. क्या बोल रहा है? यहाँ पे आपको 2 नंबर्स ब्रैकेट के अंदर दिए, एक 12 और एक 18। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है, यानी यहाँ पे कौन सा नंबर बोलते हैं ना रॉन्ग टर्म निकालो, तो इनमें से कौन सा रॉन्ग टर्म है और कौन सी सही टर्म है आपको निकालना है। क्या सीरीज दी हुई है आपको? 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 20 दिया है। तो सही है, क्यों? क्योंकि देखो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, वही सीक्वेंस चल रहा है। 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, है ना। या तो आप बोल सकते हैं 2 का टेबल है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20। यानी जो पूरी की पूरी सीरीज दी हुई है वो कैसी है? सही है। तो आप क्या बोलोगे? बोथ आर करेक्ट। जो आपके दोनों ब्रैकेट दिए हुए हैं, ब्रैकेट में 2 नंबर है 12 और 18, दोनों के दोनों सही जगह पे है और सही वैल्यूज है ना। तो ये हो गया आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी था क्वेश्चन, है ना। दिखने में बहुत हार्ड दिख रहा था, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन उतना ही आसान था। समझ रहे हैं? तो जैसा दिखते तैसा नचते, हार्ड चीज भी इजी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है? 19, उसके बाद 38, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 228, उसके बाद 684, उसके बाद 1368 दिया हुआ है। अब 19 और 38 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? 19 2 जार 38 हो रहा है। अगर इस लॉजिक से जाऊंगा तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 38 × 2, 8 2 जार 16, 3 2 जार 6, 6 + 1 7, 76 आ सकता है। 76 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? नहीं।
यानी यहाँ पे जो हमने टेबल वाला लॉजिक लगाया वो आ सकता है क्या, यहाँ पे नहीं आ सकता। तो लॉजिक को मारो गोल। एक बार टेबल वाला लॉजिक नहीं आया, फिर हम क्या करते हैं, देखते दोनों के बीच में फर्क कितने का है। 38 और 19 के बीच में कितने का फर्क है, +19 का। यहाँ पे तो टर्म दी नहीं है, तो इनके बीच का फर्क निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। 684 और 228 के बीच में कितने का फर्क है, कट के हो जाएगा 14, कट के हो जाएगा 7। 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4। तो ये दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 456 का। उसके बाद ये दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 1368 माइनस 684, 8 में से 4 गया बचेगा 4, इससे कट के हो जाएगा 16, कट के हो जाएगा 2, 16 में से 8 गया बचेगा 8, 12 में से 6 गया बचेगा 6, तो कितना रहा। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखा। लेकिन ये देखिए डिफरेंस के बीच में भी हमको कोई रिलेशन मिल रही है क्या, नहीं। यहाँ पे तो 19 था डिफरेंस, इससे कुछ कंपेयर नहीं कर सकते थे। 4, 5, 6, 6, 8, 4 ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ रिलेटेड है क्या, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे इन लोगों के बीच में कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है क्या। जैसे हमने पहले वाले टर्म्स में देखा था ना कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था, ऐसा कुछ इनमें भी हम निकाल सकते हैं क्या, ये देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारी टर्म थी 19, 38, क्वेश्चन मार्क, 228, 684, 1368। देखिए जैसे यहाँ पे मेरे को 684 और 1318, ये 1368 ये दोनों तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद दिख रहा है ना। 684 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जार 8, 8 2 जार 16, 6 2 जार 12, 12 + 1 13 आ रहा है। तो ये दोनों कैसे मिल रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। पहली दो टर्म भी मेरे को कैसे मिल रही थी, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या, 228 और 684 के बीच में। 228 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 8 जार 24, 3 2 जार 6, 6 + 2 8, 3 2 जार 6 आया। ये नंबर कैसे आ रहा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब आपको क्या दिख रहा, एक टर्म आपको मिलेंगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर अगली किसी चीज के बाद, फिर उसके बाद अगली टर्म 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवली क्या चल रहा है, पहली टर्म 2 से मल्टीप्लाई करो, अगली टर्म के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको 38। तो नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेंगी, 3 से मल्टीप्लाई करके। देखिए अगर आपने 38 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 8 जार 24, 3 3 जार 9, 9 + 2 11, क्या नीचे उसमें यहाँ पे टर्म 114। नेक्स्ट फिर यही पैटर्न फॉलो करने के लिए अगली टर्म कैसी मिलनी चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 114, 2 जार कितना आ रहा, 228। कर रहा सीक्वेंस को फॉलो। यानी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अल्टरनेटिवली, है ना, अल्टरनेटिवली क्या हो रहा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर से 2 से, फिर से 3 से। तो क्या आएगा आपका आंसर 114। तो आप देख रहे हैं जैसे आपका एक लॉजिक फेल होता है तुरंत दूसरे लॉजिक पे जाइए, दूसरा लॉजिक फेल होता है तुरंत तीसरे लॉजिक में जाइए। ये वही वाला है जैसे अपन ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस वाला कंसेप्ट लेते हैं ना, वही वाला लॉजिक लेके चलना है हमको कि यहाँ पे कौन सा हमारा जैसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के हिसाब से क्या लॉजिक चल रहा है ना। हम लोगों ने वहाँ पे भी अलग लॉजिक लगाया था कि हम लोगों ने लिया था इवन प्लेसेस की टर्म्स को अलग, ऑड प्लेसेस की टर्म्स को अलग। बट यार लॉजिक हम कब लगाते हैं, जब सीक्वेंस बढ़ रही है और कम हो रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोई और पैटर्न हम बना सकते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंस निकाल के देखा वो भी नहीं आ रहा था, एक कॉमन टेबल में भी वैल्यूज नहीं आ रही थी। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एंड के कोई टर्म्स में कुछ लॉजिक बनता है, पहले टर्म में तो कुछ दिक्कत नहीं था, एंड की टर्म्स में वाला लॉजिक बनता कि नहीं बनता। जैसे हमने देखा 684 और 1368 के बीच में कितना था, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल रहा था। फिर हमने ढूंढा यहाँ पे 225 और 684 के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है क्या। तो हमको क्या पता चला कि हम जैसे इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते थे हमको क्या मिल रहा है 684। तो हमको दिख रहा है एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर हमने देखा 19 और 38 ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई थी। अगर ये वाला लॉजिक सही है तो इससे बाद वाली टर्म कैसे आनी चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर
14। चेक किया क्या लॉजिक सही है कि नहीं, तो अगली टर्म कैसी मिलनी चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 114 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 228। यानी हमारा जो लॉजिक हमने निकाला, जो हमने हमारा पैटर्न बनाया वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाते जाना है। अभी देखिए जैसे आपको अगला क्या दिया हुआ है, 2, 4, 13, 41, 106 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ऐसा। अभी देखो यहाँ पे 2 2s are 4 दिख रहा, लेकिन 4 2s are 8 होगा क्या, नहीं। 4 3s are 12 होगा क्या, नहीं। यानी यहाँ पे टेबल वाला लॉजिक लगेगा क्या, नहीं। फिर डिफरेंस लगा के देखते हैं। 2 और 4 के बीच में कितने का फर्क है, 2 का। 4 और 13 के बीच में कितने का फर्क है, 9 का। 13 और 41 के बीच में, अब आप ये चीज देखो फर्क भी है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे इतना तेजी से बढ़ने वाली वैल्यू आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, फर्क से भी नहीं। जैसे आप देख रहे हैं ना 41 और 13 के बीच में भी यहाँ पे कितने का फर्क है, 11 हो जाएगा कट के, 11 में से 3 गया तो 8, कट के 3 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, कितने का फर्क आ रहा है 28 का। 41 और 106 के बीच में कितने का फर्क है, 5 हो गया और ये 665 का। इनके बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है क्या, आपको नहीं मिल रहा है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और कुछ दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांस है कि कुछ स्क्वायर आए या तो किसी चीज़ का क्यूब आए। याद रखना जब इतनी तेजी से वैल्यू बढ़ती है तो ज़्यादातर के क्वेश्चंस में क्या होता है, एडिशन में कहीं ना कहीं स्क्वायर आता है या तो कहीं ना कहीं एडिशन में क्यूब आता है। अब आप देखिए यहाँ पे ऐसा है कि इवन टर्म्स भी आ रही है, ऑड टर्म्स भी आ रही है, यानी यहाँ पे जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप लॉजिक बनाने की कोशिश कीजिए। 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1 लिख सकता हूँ, है ना। 4 है यहाँ पे, इसको पिछले टर्म के साथ रिलेशन में रखना है। पिछले टर्म के साथ क्या आ जाएगा 2, तो पहली टर्म को भी बख्श देते हैं, पहली टर्म को नहीं लिखते हैं कुछ। ये दोनों टर्म के बीच का रिलेशन मानते हैं, 2 + 2 4 हो जाएंगे, है ना। 13 है, 13 को अगर मैं पिछली टर्म के टर्म्स में लिखूँ तो क्या आएगा 4 + 13 चाहिए तो क्या लिख सकता मैं 4 + 7 लिख सकता हूँ। 41 को पिछली टर्म के में लिखना चाहूँ तो 13 प्लस, हमने इसका फर्क कितना निकाला था 41 और 13 के बीच का, इकट्ठे हो जाएगा 11, तो आएगा 8, ये हो जाएगा 28 लिख सकता हूँ। 106 को पिछली टर्म के हिसाब से, पिछली टर्म क्या थी 41 प्लस 41 में कितना ऐड करना पड़ेगा 65। अब देखो ये 2 7 28 65 इनको हम किसी के क्यूब के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या। जैसे ये क्या है 4 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 3, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, लेकिन 9 और इसके बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्यूब अगर लिखना चाहे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अच्छा यहाँ पे 4 + 9 आएगा, है ना। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। आप देख रहे हैं, देखो 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ पे क्या वैल्यू है 2, तो उसको हम 1 + 1 लिख सकते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहाँ पे 9 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 + 1 9 लिख सकते हैं। 3 का क्यूब क्या होता 27, तो यहाँ पे क्या है 28, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा। 65 क्या होता 4 का क्यूब 64, उस पर 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 65। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 1 + 1, 4 + 9 को क्या लिख सकता हूँ 8 + 1 लिख सकता हूँ। 13 + 28 को क्या लिख सकता हूँ 27 + 1, 41 + 65 को क्या लिख सकता हूँ 64 + 1। क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं आपको, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। लॉजिक ढूंढते ढूंढते हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कचरा करके रखा था यहाँ पे। हमने क्या किया 2 4 13 41 106 इनको है ना
पिछली टर्म के हिसाब से लिखने की कोशिश किया। जैसे मैंने 4 को लिखा हूँ 2 प्लस, है ना, 2 में 2 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 4। अगली टर्म क्या थी 13। 13 के पहले वाली टर्म क्या है 4, तो 4 में जैसे ही मैं 9 जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 13। उसके बाद क्या है 41। 41 13 के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ 13 प्लस 13 में क्या ऐड करूंगा तो 41 मिलेगा हमको। 8 2 28 ऐड करूंगा तो मिलेगा। फिर उसके बाद 106। 106 को पिछली टर्म के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं 41 प्लस 65 लिख सकते हैं। याद रखना जब वैल्यूज हद से ज़्यादा तेजी से बढ़ते रहे ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं एडिशन में स्क्वायर आता है या तो क्यूब आता है। अब हमने देखा यहाँ पे कोई स्क्वायर क्यूब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने देखा 1 का क्यूब क्या था 1, 2 का क्यूब क्या था 8, 3 का क्यूब क्या था 27, 4 का क्यूब क्या था 64। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। यानी इन टर्म्स में अगर आप 1 को ऐड कर दोगे तो अगली टर्म आपको मिलेगी। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का क्यूब 1 प्लस 1। इसको 4 प्लस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 8 का क्यूब है 2 का क्यूब प्लस 1, है ना, 8 प्लस 1 9। इसको क्या लिख सकता हूँ 13 प्लस 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 27 प्लस 1। 27 का क्यूब है 3 का। उसके बाद इसको क्या लिख सकता हूँ 41 प्लस 65। 65 को क्या लिख सकता हूँ 64 प्लस 1। 64 का क्यूब है 4 का। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसी बनेंगी हमारी, नेक्स्ट टर्म कैसी बनेंगी पिछली टर्म जो है 106 प्लस 4 के बाद का क्यूब आएगा 5 का क्यूब प्लस 1, तो आएगा 106 प्लस 5 का क्यूब कितना था 125 प्लस 1, 125 प्लस 1 कितना आएगा 126। 6 प्लस 6 12, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, कितना आएगा आंसर 232। तो इसका आंसर क्या आएगा 232। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। यह वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नया कंसेप्ट लगा हमको, जहाँ पे एडिशन में हमको क्यूब स्क्वायर ऐसी टर्म देखने को मिल रही है ना। अगला क्या दिया हुआ है आपको 36 34 30 28 24 क्वेश्चन दिया हुआ। फिर से देखिए 36 और 34 के बीच में कितने का फर्क है 2 का। 34 और 30 के बीच में कितने का फर्क है 4 का। 30 और 28 के बीच में कितने का फर्क है 2 का। 28 और 24 कितने का फर्क है 4। तो आप देख रहे हैं पहले 2 का फर्क, फिर 4 का फर्क, फिर 2 का फर्क, फिर 4 का फर्क। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगला कितने का फर्क होना चाहिए 2 का। तो 24 में से 2 गया तो क्या आना चाहिए नंबर 22। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, बस पैटर्न पहचानना समझ लीजिए। एक बार आपको पैटर्न पहचानना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 5 35 10 12 35 डैश और डैश। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या यूज किया उसने डैश यूज किया। तो आपको यहाँ पे जो दो टर्म है वो निकालना है। अब देखिए 3 और 5 कितने का फर्क दिख रहा है यहाँ पे 2 का। 3 और 5 के बाद क्या आ रहा है 35 आ रहा है। फिर 10 और 12 कितने का फर्क दिख रहा है 2 का। फिर से दो टर्म के बाद फिर से क्या आ रहा है 35। तब यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखो 5 और 10 के बीच में कितने का फर्क आ रहा है 5 2s are 10 आ रहा है। यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए 2 ऐड करना है और नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना है। या लॉजिक अगर लगाए तो क्या आएगा यहाँ पे 12 2s are 24। पहली टर्म में 24 का स्लॉट एक में भी है क्या नहीं। तो ये लॉजिक लग सकता है क्या नहीं लग सकता। फिर से देखते हैं दूसरा लॉजिक लगा के 3 5 35 10 12 35 फिर उसके बाद डैश और डैश। फिर से 3 और 5 के बीच में कितने का फर्क है 2 का। क्या आ रहा है 35। 10 और 12 कितने का फर्क है 2 का। फिर से क्या आ रहा है 35।
अब देखो 5 और 10 के बीच में कितने का फर्क है? 5 का। अगर ऐड करके निकालना चाहे, पहले हमने 5 2s are 10 लिया, मल्टीप्लाई करके निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं? 5 में 5 ऐड करके क्या बना रहे हैं? 10। इस लॉजिक के हिसाब से फिर क्या बनेगा यहाँ पे? फिर से 35 आया, 35 आया, 35 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती? पिछले वाली टर्म में फिर से क्या ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे। 12 में 5 ऐड किए तो कितना मिलेगा? 17। फिर अगली टर्म निकालने के लिए क्या करते? +2 करते। 17 + 2 कितना आना चाहिए? 19। 17 और 19 ऐसा ऑप्शन में क्या है? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ना एक थोड़ा स्पीड ब्रेकर टाइप का कंसेप्ट दिया हुआ है। 3 और 5 दिया हुआ था, फिर 35 नाम का एक स्पीड ब्रेकर है ना, क्योंकि 3 और 5 से 35 बहुत बड़ा आ रहा है। और आप देखो 10 और 12 के बाद फिर से वही आ रहा 35, यानी यहाँ पे 35 जो है वो एक चीज बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ नया कंसेप्ट लगेगा आपका, है ना। इसके बाद आप ये जो नीचे से कंसेप्ट लगाते आ रहे वो लगेगा क्या? नहीं, अगले टर्म के लिए कोई और पैटर्न निकालना पड़ेगा आपको। तो हमने ऐसा किया कि 35 को हमने ट्रीट किया एज अ स्पीड ब्रेकर, कि यहाँ से कंसेप्ट हमारा ब्रेक होगा, हमको नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमने देखा 3 और 5 के बीच में कितने का फर्क था? 2 का। अब ये 35 के लेफ्ट साइड वाली टर्म और राइट साइड वाली टर्म के बीच में कितने का फर्क था? 5 और 10 के बीच में 5 का। देखते हैं अलग कंसेप्ट लगता है क्या। फिर से 10 और 12 के बीच में 2 का। ये आ गया हमारा 35 के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली टर्म के बीच में कितने का फर्क दिख रहा था? 5 का। तो हमने 5 ऐड किया, तो 12 + 5 कितना आया? 17 ऑप्शन में था क्या? हाँ जी था। तो यही वाला कंसेप्ट लग रहा होगा। फिर से 17 के बाद वाली टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। 17 + 2 कितना आ गया? 19। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 4 6 10 16 24 क्वेश्चन। अब देखिए 4 और 6 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। 6 और 10 के बीच में कितने का फर्क है? 4 का। 10 और 16 के बीच में कितने का फर्क है? 6 का। 16 और 24 के बीच में कितने का फर्क है? 8 का। 2 4 6 8 सब 2 से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म कितने से इंक्रीज होंगे? 2 से। तो 8 + 2 कितना आना चाहिए? 10। तो 24 में 10 ऐड करो, कितना आएगा? 34। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है कंसेप्ट। अब तो आपको ऐसा पैटर्न पहचानना आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें किसी को। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 5 9 17 क्वेश्चन मार्क। 3 और 5 के बीच में 2 का फर्क है। 5 और 9 के बीच में 4 का फर्क है। 9 और 17 के बीच में कितने का फर्क है? 8 का फर्क है। तो नेक्स्ट कितना आएगा? 2 2s are 4 4 2s are 8। तो अगला क्या आना चाहिए? 8 2s are 16, यानी 16 ऐड करने के बाद तो 17 + 16 7 + 6 कितना आएगा? 30। कैरी 1 2 + 1 3 तो आ गया 33। दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है कंसेप्ट। अरे अब पैटर्न पहचानना आ जाएगा। आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के है ना टेस्ट करा करो कि अब आपको सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 0 3 2 5 6 क्वेश्चन मार्क 12 9 20। फिर से वही हो रहा है ना। वैल्यू कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी बढ़ी, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर एक वैल्यू दिखी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी। यानी अब हमको इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ऑड प्लेसेस लिख लो और इवन प्लेसेस लिख लो और इनके बीच का रिलेशन निकालो। ऑड प्लेसेस में कौन सा नंबर है? 1 है, 3 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है, 9। और इवन प्लेसेस में क्या है? 0 है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है। क्वेश्चन मार्क कौन से प्लेस में आ रहा है? ऑड प्लेस में। तो हमको इवन प्लेस सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, इसको मारो गोली। तो किसको सॉल्व करना है? 1 3 5 क्वेश्चन मार्क 9। अब तो आप समझ गए होंगे 1 3 5 के बाद अगला क्या आएगा? 7। कैसे निकाले? 1 और 3 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। 3 और 5 के बीच में कितने का फर्क है? 2 का। तो यही लॉजिक लगाओ। 5 + 2 कितना आ जाएगा? 7। 7 + 2 कितना आ जाएगा? 9। यानी क्या आ गया आंसर? 7 आ गया। समझा? अरे इजी है, इससे ज्यादा इजी क्या ही मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन देख के डरना क्या नहीं। क्या करना? इवन और ऑड प्लेसेस में तोड़ देना क्वेश्चन को, और जहां पे क्वेश्चन मार्क है वाले पैटर्न को कर लेना सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
7 8 18 57 क्वेश्चन मार्क 1165। आप देख रहे वैल्यू एकदम से बढ़ते जा रही है ना। तो या तो टेबल में आया हुआ क्वेश्चन रहना चाहिए, या तो स्क्वायर एडिशन में चाहिए, या तो क्यूब एडिशन में चाहिए, तभी ऐसी वैल्यू बढ़ती है। जैसे मैं 8 को पिछले टर्म के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ 7 + 1। 18 को पिछले टर्म के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ 8 + 10। 57 को पिछले टर्म के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ 18 + 57 में से 18 निकाले कट के हो जाएगा 9, कट के 4 में से 1 गया तो 3 39। फिर यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे जो टर्म निकालूंगे उसके बाद ही हमको मालूम चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। 1 है, 1 के बाद क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 10 के बाद क्या आ रहा है 39 आ रहा है। कोई आसपास की वैल्यू दिख रही है क्या हमको यहाँ पे? हम्म 3 का स्क्वायर 9 ले सकते, लेकिन फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर भी नहीं है। क्यूब में आएगा क्या क्यूब में, लेकिन फिर 10 कैसे लाएंगे? 2 का क्यूब 8 + 2। कुछ और ही लॉजिक लगेंगे हम। एट 2 जार 16 16 + 2 18 18 के टेबल में आसपास आता है क्या? 18 3 जार निकालते 3 8 24 3 1 जार 3 54 + 3। अच्छा वाला लॉजिक भी लगा के देख सकते हैं यहाँ पे देखो। जैसे देखो मेरे को अगर 18 बनाना है तो मैं क्या लिख सकता है 18 को 8 पिछली टर्म थी 8 2 जार 16 16 + 2 कितना आ गया 18 आया। अगर मेरे को 57 बनाना है 18 से तो 2 के बाद अगला नंबर क्या आता 3, तो 18 3 जार 18 3 अभी हमने निकाले 3 8 जार 24 3 1 जार 3 3 + 2 5 तो 54 में और क्या ऐड करना पड़ेगा 3 बनेगा। तो उस हिसाब से नेक्स्ट टर्म कैसे निकालना पड़ेगा हमको 57 के बाद अगली टर्म हमारी क्वेश्चन मार्क। ये कैसे निकालेंगे पिछली टर्म इनटू अभी 3 था, अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऐड भी क्या करना पड़ेगा 4, क्योंकि हम जो पैटर्न बना रहे हैं उसमें यही आ रहा है। तो 57 में 4 मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7 4 जार 28 4 5 जार 20 20 + 2 22 था 228 228 में 4 जोड़ दीजिए 8 + 4 12 कैरी 1 तो आएगा 232। तो 232 क्वेश्चन मार्क केवल 232 आ सकती है, लेकिन रहेंगी कि नहीं कैसे चेक करेंगे 165 बनता है कि नहीं बनता है 1165 बनता है कि नहीं बनता है ये देख के 232 का ऐसे मल्टीप्लाई आना चाहिए। 4 के बाद अगला नंबर क्या था 5, इसको ऐड करेंगे 5 में तो कितना आता देखते हैं 5 2 जार 10 कैरी 1 5 3 जार 15 15 + 1 16 कैरी 1 5 2 जार 10 10 + 1 11 + 5 आएगा 1165 बन रही है हमारी अगली आखिरी टर्म भी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 232। तो आप देख रहे हैं हर बार आपको थाली में परोस के आंसर मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ऐसे अलग अलग चीज़ें ट्राई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई टर्म के बीच में रिलेशन बन रहा है। जैसे देखते देखते हम लोगों ने ये इनके बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश की कि 8 2 जार 16 आएगा, तो जैसे 8 2 जार 16 लिखा तो देखा 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 18। तो देखिए इनके बीच में 2 जार तो नहीं आएगा रिलेशन, तो कितने था देखे 3, तो 18 3 जार देखे हमने 18 3 जार कितना है 54 और उसमें 3 जोड़ दिए तो मिल गया 57। तो आप देख रहे जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऐड करो, 3 से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट टर्म में तो 3 ऐड करो, तो हमने फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया एक नंबर बना। फिर देखे उसको अगले लॉजिक के हिसाब से क्या आना चाहिए 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करो, ये टर्म बनती कि नहीं बनती हमारी 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करने के बाद 1165 बना, वही यहाँ पे दिया हुआ था। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं आपको ऐसे पैटर्न ढूंढना पड़ता है, हर क्वेश्चन में वही सादा कंसेप्ट लगेगा जरूरी है क्या नहीं, एक दो तो भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें जबरदस्त वाला लॉजिक लगता है, कहीं पे स्क्वायर कहीं पे क्यूब कहीं पे ऐसा ये नंबर
कि 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 ऐड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 ऐड करो, है ना। जैसे यहाँ पे 8 भी बनाने वाले लॉजिक से तो बन सकता है ना, 7 1 जार 7 प्लस, आ रहा है लॉजिक, आ रहा है, इजी है, समझा पक्के में। तो पूरे के पूरे सीरीज को फॉलो कर रहा है वाला पैटर्न। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 16 51 158 क्वेश्चन मार्क। अब ये भी कहीं यही लॉजिक पे तो नहीं है, 5 3 जार 15 15 प्लस 1 16 16 चलो देख लेते हैं। अगर मैं 16 को ऐसा लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 5 3 जार 15 प्लस 1। फिर उसके बाद 51 को अगर पिछली टर्म के हिसाब से लिखना चाहूँ तो 3 इंटू 16 16 3 जार 6 3 जार 18 3 1 जार 3 तो 48 प्लस 48 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद 51 और 158 के बीच में कोई ऐसा रिलेशन निकाल सकते का, 158 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू फिर से 51 जार 3 1 जार 3 प्लस 5 3 जार 15 जार है 153 153 में क्या जोड़ेंगे तो 158 मिलेगा, 5 जोड़ेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 जोड़ो फिर 3 जोड़ो फिर 5 जोड़ो। तो यही लॉजिक के हिसाब से नेक्स्ट टर्म क्या बनेंगे, 158 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 8 3 जार 24 3 5 जार 15 15 प्लस 2 17 कैरी 1 3 1 जार 3 3 प्लस 1 4 आएगा 4 7 4 आएगा। अब उसमें क्या जोड़ना है हमको, क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 158 को। अब इसमें 1 ऐड किए थे, फिर 3 ऐड किए, फिर 5 ऐड किए, सब क्या है ऑड टर्म। 5 के बाद अगली ऑड टर्म क्या आएंगी 7, तो इसमें 7 ऐड कर लो, 7 प्लस 4 11 कैरी 1 8 7 प्लस 1 8 तो आएगा 481। क्या आएगा आंसर 481 481 ऑप्शन में हाजी है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझा होगा। देख रहे हैं आप एक बार अगर कोई लॉजिक लगाना सीख जाओ ना, तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हो आपके दिमाग में बरोबर उस टाइप का लॉजिक लगाने का सेंस आ जाता है। ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, आपको प्रैक्टिस से आएंगी। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी होगा नहीं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।